जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th साइंस के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं 2024 में। अगर बोर्ड के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा देखिए। करा कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से पूरा ऑब्जेक्टिव जरूर देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करा कि वाहनों के सर्च मीमर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के सर्च मीमर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। करा कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता था। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। करा कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दूर बोलेगा तो उसमें ऊ आ रहा है, तो दूर के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए यानी अवतल लेंस की चश्मा का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर होता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, ये भी याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। करा कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट घंटा के बराबर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या करा कि बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन लकड़ी से होता है कि इनमें से कोई नहीं कि कोयला से। देखिए बायोगैस का उत्पादन गोबर से होता है। बायोगैस में कौन सा पाया जाता है। तो मीथेन पाया जाता है, मीथेन गैस। करा कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। और देखिए करा कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। करा कि निम्न में कौन सही है। निम्न में कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी है जो सही है, Na2CO3H2O। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। करा कि लोहा से जिंक के लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा से जिंक के लेपन करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। करा कि अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय कार्बन अक्रिय तत्व नहीं, सोना भी नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं, लेकिन हीलियम एक अक्रिय तत्व है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। करा कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। एक माइक्रोमीटर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है। 1 माइक्रोमीटर विद्युत धारा निम्न में से कौन सा है। तो 10 की पावर -6 एंगस्ट्रॉम। प्रश्न नंबर 15 देखिए। कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक पाए जाते हैं। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से 4। मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधक पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। करा कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सिनेटिक दरार कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अब 17-18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 देखिए। करा कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता था। धारा मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट वीवीआई प्लीज एक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या करा कि अपघटन का उदाहरण है बाघ की हरे पौधे की बकरी की कवक। देखिए अपघटन का उदाहरण है कवक। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। करा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। करा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील होता है कौन। Na यानी सोडियम। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए। करा कि 1 pm यानी पिकोमीटर बराबर होता है तो 10 की पावर -12 मीटर के बराबर। प्रश्न नंबर 23 देखिए। करा कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो शुक्राणु एक नर युग्मक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। करा कि जिबरेलिन है। जिबरेलिन क्या है। वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है कि एंजाइम है। देखिए जिबरेलिन है एक हार्मोन है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए। करा कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता था। पत्तियों का मुरझाना एब्सिलिन हार्मोन के कारण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। करा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है।
लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 और 28 देखिए। प्रश्न नंबर 28 देखिए, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? घरों में विद्युत से दुर्घटना फ्यूज तार के कारण कि उच्च धारा प्रवाहित के कारण, किनमें से कोई नहीं? देखिए घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए, करा कि आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार होता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, करा किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का होता है 7 से अधिक, और अगर 7 के बराबर है तो उदासीन है। तो प्रश्न नंबर 31 देखिए, करा कि एक गुणसूत्र परंतु विभिन्न रचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या? अवयवी। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, करा कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो 10 के पावर 10 मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, करा कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। तो प्रश्न नंबर 34 देखिए, करा कि फ्लोरीन अपरूप है, तो कार्बन का फ्लोरीन अपरूप है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, करा मैग्नीशियम पाया जाता था, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता था? पेड़ पौधों की पत्तियों में। प्रश्न नंबर 36 देखिए, करा कि उभयलिंगी जीव है, केचुआ एक